पाठ 18 अव्यय अविकारी शब्द इनडिक्लिनेबल वर्ड्स। लड़का कक्षा में पढ़ रहा है, लड़के कक्षा में पढ़ रहे हैं, लड़कियां कक्षा में पढ़ रही हैं। बच्चों, ऊपर बने चित्रों को देखिए। अब इनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए और विचार कीजिए। ध्यान से देखिए कि पहले वाक्य में लड़का शब्द, वचन और लिंग के प्रभाव के कारण क्रमशः लड़के और लड़कियां में बदल गया है। यही स्थिति पढ़ रहा है कि भी है, परंतु कक्षा शब्द पर इनका कोई असर नहीं हुआ है। उसका रूप एक सा बना हुआ है। ऐसे शब्द अव्यय कहलाते हैं। अतः वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक और काल के प्रभाव के कारण कोई बदलाव नहीं आता है, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अव्यय के भेद। अव्यय के 5 भेद होते हैं। 1. क्रिया विशेषण, 2. संबंध बोधक, 3. समुच्चय बोधक, 4. विस्मयादि बोधक, 5. निपात। 1. क्रिया विशेषण। हिरन तेज भाग रहा है, बालक घर में बैठा है, हाथी बहुत खाता है। वाक्य के रंगीन अंशों द्वारा अपने अपने वाक्य की क्रियाओं की विशेषता बताई जा रही है। क्रिया की विशेषता बताने वाले इन शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों द्वारा क्रिया की विशेषता बताई जाती है, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। क. रीतिवाचक क्रिया विशेषण, खा. परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ग. कालवाचक क्रिया विशेषण, घ. स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क. रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति का अर्थ है तरीका। जिन क्रिया विशेषण शब्दों द्वारा क्रिया होने के तरीके का ज्ञान होता है, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण: आज ट्रेन धीरे धीरे चल रही थी। मैं वस्तुएं जांच परख कर ही खरीदता हूँ। सारे कपड़े हाथों हाथ बिक गए। अर्पित चालाकी से बेईमानी कर रहा था। इन वाक्यों के रंगीन अंश धीरे धीरे, जांच परख कर, हाथों हाथ और चालाकी से अपनी अपनी क्रिया के होने का तरीका बता रहे हैं। अतः ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। पहचान। क्रिया के साथ कैसे लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त उत्तर रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे आज ट्रेन कैसे चल रही थी? धीरे धीरे। ख. परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण का अर्थ है मात्रा। जिन क्रिया विशेषण शब्दों द्वारा क्रिया के होने की मात्रा का पता चलता है, उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण: वे दोनों बच्चे बहुत बात करते हैं। वर्षा के ज्यादा होने से बाढ़ आ सकती है। कुछ व्यक्ति बहुत कम खाते हैं। किसी भी व्यक्ति को उतना ही खाना चाहिए जितना वह पचा सके। इन वाक्यों के रंगीन अंशों द्वारा क्रिया के होने की मात्रा का पता चल रहा है। अतः ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। पहचान। क्रिया के साथ कितना लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त उत्तर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे कुछ व्यक्ति कितना खाना खाते हैं? बहुत कम। ग. कालवाचक क्रिया विशेषण। काल का अर्थ है समय। जिन क्रिया विशेषण शब्दों द्वारा क्रिया होने के समय का पता चलता है, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं।
उदाहरण, मैंने आज ही बाल कटवाए हैं। नवरात्रों में दीपक निरंतर जलता रहता है। ट्रेन अभी गई है। इन वाक्यों के रंगीन अंश क्रिया के होने का समय बता रहे हैं, अतः ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। पहचान। कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान कब शब्द लगाकर प्रश्न करने से प्राप्त उत्तर द्वारा की जाती है। जैसे ट्रेन कब गई है? अभी। घ स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थान का अर्थ है जगह। जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने की जगह का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण, सब्जी वाला नीचे खड़ा है। सभी बच्चे इधर आओ। ऊपर चलो, बातें करेंगे। इन वाक्यों के रंगीन अंश स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये क्रिया के होने के स्थान की सूचना दे रहे हैं। पहचान। स्थानवाचक क्रिया विशेषण की पहचान क्रिया से पूर्व कहाँ लगाकर प्रश्न करने से प्राप्त उत्तर द्वारा की जा सकती है। जैसे सब्जी वाला कहाँ खड़ा है? नीचे। आपने सीखा, जिन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक आदि के कारण विकार नहीं आता है वे अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता बताई जाए क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। क कालवाचक क्रिया विशेषण, ख स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ग परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, घ रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया होने के तरीके का ज्ञान रीतिवाचक क्रिया विशेषण कराते हैं। क्रिया की मात्रा का बोध परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कराते हैं। क्रिया होने के समय का बोध कालवाचक क्रिया विशेषण कराते हैं। क्रिया होने की जगह का बोध स्थानवाचक क्रिया विशेषण कराते हैं। क्रिया विशेषणों की पहचान क्रिया के साथ कब, कहाँ, कैसे और कितना लगाकर प्रश्न करने से प्राप्त उत्तर द्वारा की जाती है। 2 संबंध बोधक। अभिनव के साथ अर्पिता पढ़ रही है। कुछ छात्र कक्षा के बाहर खड़े हैं। उस दिन रास्ता भटक कर मैं गलत दिशा की ओर जाने लगा। इन वाक्यों के रंगीन अंश के साथ, के बाहर और की ओर वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनामों के साथ संबंध स्थापित कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को संबंध बोधक कहते हैं। इस प्रकार जो अव्यय शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़कर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। संबंध बोधक के भेद। क कालवाचक, जैसे के पहले, के बाद, के पश्चात, के पूर्व आदि। ख कारणवाचक, जैसे के कारण, की वजह आदि। ग विषयवाचक, जैसे के विषय में, के संबंध में, के बारे में आदि। घ समतावाचक, जैसे के समान, के तुल्य, की भांति आदि। अंगा दिशावाचक, जैसे की ओर, की तरफ आदि। च साधनवाचक, जैसे के सहारे, के हाथ, के द्वारा, के माध्यम से आदि। छ स्थानवाचक, जैसे के पीछे, के भीतर आदि। ज संगवाचक, जैसे के संग, के साथ आदि। झ
उद्देश्यवाचक जैसे के लिए, के वास्ते, की खातिर आदि। या तुलनावाचक जैसे से बढ़कर, से खराब, से बेहतर आदि। संबंध बोधक युक्त वाक्य का बुधवार से पहले मंगलवार आता है। ख माता जी ने रास्ते के लिए पराठे रख दिए थे। ग जाम लगने के कारण मुझे विद्यालय पहुंचने में देरी हो गई। घ मेरी तरफ आते हुए उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में अंतर। कई अव्यय शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग क्रिया विशेषण और संबंध बोधक दोनों रूप में किया जाता है। संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होकर कुछ अव्यय शब्द संबंध बोधक बन जाते हैं। क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर यही शब्द क्रिया विशेषण बन जाते हैं। उदाहरण, वह ऊपर बैठा है, क्रिया विशेषण। वह छत के ऊपर बैठा है, संबंध बोधक। अभी आगे खड़ा था, क्रिया विशेषण। अभी मेरे से आगे खड़ा था, संबंध बोधक। और भी जाने। संबंध बोधक शब्दों का प्रयोग से के, सी आदि के साथ किया जाता है। से, के, सी के बिना इनका प्रयोग करने पर ये क्रिया विशेषण बन जाते हैं। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जबकि क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं। यद्यपि संबंध बोधकों का प्रयोग विभक्ति चिन्हों के साथ किया जाता है, परंतु उनका प्रयोग विभक्ति रहित या दोनों प्रकार से किया जाता है। जैसे क विभक्ति सहित, राम की जगह करण किताब ले गया। ख विभक्ति रहित, उसने चटनी संग समोसा खाया। ग प्रकार से, आज मैं पुल द्वारा गया। आज मैं पुल के द्वारा गया। आपने सीखा, संबंध बोधक शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं। संबंध बोधक शब्दों के पूर्व परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। 3 समुच्चय बोधक, पढ़ाई कर लो अन्यथा फेल हो जाओगे। मुझे गणित, कंप्यूटर, हिंदी और इतिहास पसंद है। मौसी आई लेकिन मुझसे ना मिली। इन वाक्यों के रंगीन अंश अन्यथा और एवं लेकिन दो शब्दों, पदों और वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को समुच्चय बोधक कहा जाता है। इस प्रकार जिस अव्यय द्वारा दो शब्दों, पदों और वाक्यांशों को आपस में जोड़ने का कार्य किया जाता है, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक के भेद। समुच्चय बोधक को दो भागों में बांटा जा सकता है। क समानाधिकरण समुच्चय बोधक, समानता के आधार पर दो शब्दों, पदों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे मैं सब्जी और दाल दोनों खाता हूँ। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के 4 भेद हैं। 1 संयोजन सूचक, तथा, एवं और आदि। 2 विरोध सूचक, पर, परंतु, किंतु, मगर, लेकिन आदि। 3 विकल्प सूचक, या, अथवा, न, कि आदि। 4 परिणाम सूचक, अतः, फलतः, परिणामतः आदि।
ख, व्यधिकरण समुच्चय बोधक। जिन अव्ययों द्वारा किसी वाक्य के एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे, वह पढ़ाई में इतना कमजोर है कि सरल सा प्रश्न भी हल नहीं कर पाता। वह बाहर नहीं गया क्योंकि वर्षा हो रही थी। हमें तेज तेज चलना होगा ताकि हमें ट्रेन मिल जाए। व्यधिकरण समुच्चय बोधक के भी 4 भेद होते हैं। आ, हेतु सूचक, क्योंकि, इसलिए, चूंकि, कारण बताने वाले। ब, संकेत सूचक, यदि, तथापि, यद्यपि आदि। स, स्वरूप सूचक, अर्थात, मानो आदि। द, उद्देश्य सूचक, ताकि, की आदि। व्यधिकरण समुच्चय बोधक के कुछ उदाहरण देखिए। वह एक भला व्यक्ति है तथापि उसके साथ बुरा होता है। बच्चे को खिलौने दे दो ताकि वह चुप हो जाए। थोड़ा और पढ़ लो ताकि कम से कम पास तो हो जाओ। उसने आने से मना कर दिया क्योंकि ओले भी पड़ रहे हैं। ऐसा लगता है मानो अच्छे दिन आ गए हों। आपने सीखा, 2 पदों को जोड़ने वाला अव्यय समुच्चय बोधक कहलाता है। समुच्चय बोधक अव्यय 2 प्रकार के होते हैं। क, समानाधिकरण समुच्चय बोधक। ख, व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक का दूसरा नाम योजक है। 4, विस्मयादि बोधक। अरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वाह, मजा ही आ गया। हे भगवान, मेरी लाज रखो। वाक्य के रंगीन अंश अरे, वाह और हे भगवान क्रमशः आश्चर्य, हर्ष और आह्वान का बोध करा रहे हैं। इन शब्दों को विस्मयादि बोधक कहा जाता है। विस्मयादि बोधक, विस्मय जमा आदि जमा बोधक के मेल से बना है जो विभिन्न मनोभावों का बोध कराते हैं। जो शब्द आश्चर्य, हर्ष, घृणा, शोक, उल्लास आदि मनोभावों का बोध कराते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। विस्मयादि बोधक के भेद। विभिन्न भावनाओं के आधार पर विस्मयादि बोधक को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। जैसे क, विस्मय, आश्चर्य, अरे, है, क्या, ए आदि। ख, हर्ष, उल्लास, वाह, बहुत सुंदर, आहा, खूब आदि। ग, प्रशंसा बोधक, शाबाश, बहुत खूब आदि। घ, स्वीकृति बोधक, अच्छा, ठीक, जी हाँ आदि। अंगा, संबंधन बोधक, अरे, हे, जी आदि। च, शोक बोधक, अफसोस, हाय, हे राम, उफ, ओहो आदि। छ, घृणा बोधक, छी छी, थू आदि। ज, तिरस्कार बोधक, धिक, धिक्कार, हट, ओफ आदि। झ, चेतावनी बोधक, हटो, बचो, होशियार आदि। इया, संवेदन बोधक, राम राम, तौबा तौबा आदि। विस्मय बोधक अव्ययों के कुछ उदाहरण। अफसोस, डॉक्टर उसे बचा ना पाए। छी, बहुत बदबू आ रही है। शाबाश, तुमने कर दिखाया। ठीक, आज मेरे घर आ जाना। और भी जाने।
विस्मयादिबोधक अव्यय अचानक मुंह से निकलकर मन का भाव प्रकट कर देते हैं। विस्मयादिबोधक सुनने वाले को कोई सूचना नहीं देते हैं। विस्मयादिबोधक अव्यय वाक्य के शुरू में मनोभाव के साथ चिन्ह लगाते हैं। चिन्ह विस्मय बोधक चिन्ह कहलाता है। विस्मयादिबोधक शब्द आहा खुशी का, जबकि आहा दुख और अहो आश्चर्य का भाव व्यक्त करता है। आपने सीखा जो शब्द आश्चर्य, हर्ष, घृणा, शोक, उल्लास आदि मनोभावों का बोध कराते हैं, उन्हें विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। विस्मयादिबोधक शब्द वक्ता के मनोभाव को प्रकट करते हैं। विस्मयादिबोधक अचानक मुंह से निकल जाते हैं। 5. निपात। अब तो बिजली आ ही जाएगी, आप हमें घर तक छोड़ दो। चिल्लाने के साथ उसने रोना भी शुरू कर दिया। वाक्य के रंगीन अंश तो, तक तथा भी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ पर बल दे रहे हैं। ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं। जो अव्यय किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ पर विशेष बल देते हैं, उन्हें अव्यय कहते हैं। कुछ प्रमुख निपात और उदाहरण। क, ही, वह मेरे साथ ही आ रहा था। क्या बस वह ही हमारे साथ चल सकता है? ख, भी, परीक्षा में केवल पास नहीं, अच्छे अंकों से पास भी होना। किसी दिन हमारे घर भी आना। ग, तो, पहले तो तुम ऐसी बात नहीं करते थे, वह तो नियम से सारे व्रत रखता है। घ, तक, तुमने एक बार भी मेरी ओर देखा तक नहीं, वह घर तक नहीं आ पाया। अंगा, मात्र, केवल, मुझे केवल 100 रुपए की जरूरत है, केवल रो देने से काम नहीं चलेगा। च, भर, साल भर से वर्षा नहीं हुई, 1 घंटा भर ही पढ़ लो, पास होने के लिए काफी है। आपने सीखा किसी शब्द के बाद लगकर शब्द के अर्थ पर विशेष बल देने वाले अव्यय निपात कहलाते हैं। विस्मयादिबोधक के भेद। विभिन्न भावनाओं के आधार पर विस्मयादिबोधक को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। जैसे क, विस्मय, आश्चर्य, अरे, है, क्या, ए आदि। ख, हर्ष, उल्लास, वाह, बहुत सुंदर, आहा, खूब आदि। ग, प्रशंसा बोधक, शाबाश, बहुत खूब आदि। घ, स्वीकृति बोधक, अच्छा, ठीक, जी हाँ आदि। अंगा, संबंधन बोधक, अरे, हे, जी आदि। च, शोक बोधक, अफसोस, हाय, हे राम, उफ, ओहो आदि। छ, घृणा बोधक, छी छी, थू आदि। ज, तिरस्कार बोधक, धिक, धिक्कार, हट, ओफ आदि। झ, चेतावनी बोधक, हटो, बचो, होशियार आदि। इया, संवेदन बोधक, राम राम, तौबा तौबा आदि। विस्मय बोधक अव्ययों के कुछ उदाहरण। अफसोस, डॉक्टर उसे बचा ना पाए। छी, बहुत बदबू आ रही है। शाबाश, तुमने कर दिखाया। ठीक,
आज मेरे घर आ जाना। और भी जाने। विस्मयादिबोधक अव्यय अचानक मुंह से निकलकर मन का भाव प्रकट कर देते हैं। विस्मयादिबोधक सुनने वाले को कोई सूचना नहीं देते हैं। विस्मयादिबोधक अव्यय वाक्य के शुरू में मनोभाव के साथ चिन्ह लगाते हैं। चिन्ह विस्मय बोधक चिन्ह कहलाता है। विस्मयादिबोधक शब्द आहा खुशी का, जबकि आहा दुख और अहो आश्चर्य का भाव व्यक्त करता है। आपने सीखा जो शब्द आश्चर्य, हर्ष, घृणा, शोक, उल्लास आदि मनोभावों का बोध कराते हैं, उन्हें विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। विस्मयादिबोधक शब्द वक्ता के मनोभाव को प्रकट करते हैं। विस्मयादिबोधक अचानक मुंह से निकल जाते हैं। 5. निपात। अब तो बिजली आ ही जाएगी, आप हमें घर तक छोड़ दो। चिल्लाने के साथ उसने रोना भी शुरू कर दिया। वाक्य के रंगीन अंश तो, तक तथा भी शब्द के बाद लगकर उसके अर्थ पर बल दे रहे हैं। ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं। जो अव्यय किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ पर विशेष बल देते हैं, उन्हें अव्यय कहते हैं। कुछ प्रमुख निपात और उदाहरण। क, ही, वह मेरे साथ ही आ रहा था। क्या बस वह ही हमारे साथ चल सकता है? ख, भी, परीक्षा में केवल पास नहीं, अच्छे अंकों से पास भी होना। किसी दिन हमारे घर भी आना। ग, तो, पहले तो तुम ऐसी बात नहीं करते थे, वह तो नियम से सारे व्रत रखता है। घ, तक, तुमने एक बार भी मेरी ओर देखा तक नहीं, वह घर तक नहीं आ पाया। अंगा, मात्र, केवल, मुझे केवल 100 रुपए की जरूरत है, केवल रो देने से काम नहीं चलेगा। च, भर, साल भर से वर्षा नहीं हुई, 1 घंटा भर ही पढ़ लो, पास होने के लिए काफी है। आपने सीखा किसी शब्द के बाद लगकर शब्द के अर्थ पर विशेष बल देने वाले अव्यय निपात कहलाते हैं।